अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फरहान और आज हम बात करेंगे कि आप किस तरह से रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं और इस सारे प्रोसेस को कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी एजेंट की हेल्प के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्क परमिट होता क्या है। देखिए, जब भी आपने रोमानिया में आना है जॉब करने के लिए तो आपको वर्क वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। जो वर्क वीज़ा आप अप्लाई करते हैं उसके लिए आपके पास रोमानिया का वर्क परमिट होना ज़रूरी है। इस वर्क परमिट के बगैर आप रोमानिया का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। और ये जो वर्क परमिट होता है ये आपके एम्प्लॉयर ने अरेंज करना होता है। मतलब जिस कंपनी में आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं वो आपके बिहाफ पर ये वर्क परमिट अप्लाई करती है इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ में, और वो आपको ये वर्क परमिट भेज देती है आपकी अपनी कंट्री में और फिर वहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस वर्क परमिट के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक एम्प्लॉय की तरफ से यानी कि आपकी तरफ से और एम्प्लॉयर की तरफ से जो कि आपकी कंपनी है। एम्प्लॉय की साइड से जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमें चाहिए वो है आपकी डिग्री। अब याद रहे दोस्तों कि जब आप स्टडी करने के लिए जाते हैं रोमानिया में या किसी भी दूसरी यूरोपियन कंट्री में तो आपके पास आपकी मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर्स की या जो भी आपकी लेटेस्ट डिग्रीज़ हैं वो मौजूद होनी चाहिए। और अगर आप सिर्फ जॉब के लिए जा रहे हैं तो फिर बैचलर्स या जो भी आपकी लेटेस्ट डिग्री है, जैसा कि अगर मास्टर या पीएचडी किसी ने किया हुआ है तो फिर वही डिग्री इनफ है। अब यहाँ पर मैं आप दोस्तों को एक अल्टीमेट रूल बता दूँ कि याद रहे, जब भी आपने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट रोमानिया में यूज़ करना है तो वो डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसा कि हम अभी डिग्रीज़ की बात कर रहे हैं तो आपने अपनी डिग्रीज़ को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, जिसे हम मोफा भी बोलते हैं, अटेस्ट करवा लेना है। अब जब आप अटेस्ट करवाने के लिए जाते हैं अपनी डिग्रीज़ को तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ये कहती है कि आपका डॉक्यूमेंट पहले मुतलका एजुकेशनल डिपार्टमेंट से अटेस्ट होना चाहिए। अब अगर मैं बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री की बात करूं तो आपको पता है नॉर्मली हमें ये जो डिग्रीज़ पाकिस्तान में प्रोवाइड की जाती हैं ये HEC की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन है। तो इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले हायर एजुकेशन कमीशन से जाकर अपनी ये डिग्री अटेस्ट करवाएंगे और उसके बाद फिर आप मोफा में जाएंगे और वहाँ से अटेस्टेशन करवा लेंगे। ऐसे ही अगर मैं मैट्रिक या इंटर की बात करूँ, जो कि आपको जॉब के केस में ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं या फ्यूचर में माइंड रखते हैं स्टडी करने का तो फिर आपको चाहिए कि आप अपनी मैट्रिक और इंटर की जो डिग्रीज़ हैं उनको भी अटेस्ट करवा लें। लेकिन उनके लिए आपको सबसे पहले जो आपका इलाके का जो बोर्ड का ऑफिस है वहाँ से उस डिग्री को अटेस्ट करवाना पड़ेगा और उसके बाद IBCC नाम का एक इदारा है वहाँ से आप अटेस्टेशन करवाएंगे और तीसरे नंबर पे फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से जाकर उन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा लेंगे। जो दूसरे नंबर पर डॉक्यूमेंट आ जाता है वो है आपका पासपोर्ट। अब पासपोर्ट के केस में याद रहे फ्रेंड्स कि पासपोर्ट की कम से कम 6 महीने की एक्सपायरी अभी बाकी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको चाहिए कि आप जल्द से जल्द अपना नया पासपोर्ट अप्लाई कर दें और फिर वो पासपोर्ट आप भेजें अपने एम्प्लॉयर को। अगर आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी बहुत कम है तो इसकी वजह से रिजेक्शन भी हो सकती है वर्क परमिट में। तो कोशिश करें कि अपना पासपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द रीन्यू करवा लें इस केस में, अगर आपकी एक्सपायरी 6 माह से कम है। तीसरा डॉक्यूमेंट आ जाता है आपका पुलिस सर्टिफिकेट या जिसे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जो कि आप अपने एरिया के मुतलका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और याद रहे कि अगर तो आप पुलिस सर्टिफिकेट सिर्फ पाकिस्तान में यूज़ करेंगे तो फिर हमें अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसा कि इस केस में हमने ये डॉक्यूमेंट रोमानिया में यूज़ करना है तो इसको भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। चौथा और आखिरी डॉक्यूमेंट है आपकी CV। तो कोशिश करें कि जो आपकी CV है उसमें आप अपना लेटेस्ट जॉब एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन और आपकी जो स्किल्स हैं वो आप ऐड कर दें और फिर वो CV आप भेजें अपने एम्प्लॉयर को। तो फ्रेंड्स, ये सारे वो डॉक्यूमेंट थे जो हमें एक एम्प्लॉय साइड से चाहिए वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। अब आप जब ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेंगे तो उसके बाद आपने चले जाना है
रोमानिया की एम्बेसी में, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद है, और वहाँ से भी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा लेना है। इसका बहुत ही आसान तरीका है कि आप रोमानियन एम्बेसी के ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल सेंड करें कि आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, और वंस आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाएं। 5 से 10 मिनट के अंदर वो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर देंगे और इसकी कोई भी फ़ी नहीं है। अब आप गौर करें कि जो आपकी साइट से डॉक्यूमेंट चाहिए उनमें से ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप पहले से अरेंज करके रख सकते हैं। इवन कि अगर आपको जॉब नहीं भी मिली अभी किसी भी फॉरेन कंट्री से, तो आप अभी से उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आपकी सारी डिग्रीज़ जो हैं वो उन्हें मुतलका एजुकेशनल डिपार्टमेंट से अटेस्ट करवाना ज़रूरी है और मोफा से भी अटेस्ट करवाना ज़रूरी है जब भी आपने उन डिग्रीज़ को फॉरेन कंट्री में यूज़ करना है। और इस काम में 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि जब आप जाते हैं HEC की वेबसाइट पर फॉर एग्ज़ाम्पल अटेस्ट करवाने के लिए, तो नॉर्मल फ़ी जब आप पे करते हैं तो आपको 2 माह या 3 माह बाद की डेट मिलती है। अगर आप अर्जेंट फ़ी पे करें तो शायद आपको 2 हफ्ते बाद की डेट मिल जाए। लेकिन इसका आसान तरीका ये है दोस्तों कि अगर तो आपके पास अभी टाइम मौजूद है तो आप जाएं और अभी से इन सारी डिग्रीज़ को अटेस्ट करवा लें मुतलका डिपार्टमेंट से। आपको इस केस में नॉर्मल फ़ी पे करना पड़ेगी और आपके काफ़ी सारे महीने भी बच जाएंगे जो बाद में ज़ाया हो जाएंगे अगर आप उस टाइम पर ये सारा काम करवाते हैं तो। और इस चीज़ की वजह से आपकी जो वर्क परमिट एप्लीकेशन है वो भी बहुत स्पीड अप हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये सारे डॉक्यूमेंट मौजूद होंगे। फिर जस्ट आपने पुलिस सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, अपनी CV वगैरह करेक्ट करनी है, और उसके बाद आपने जाना है रोमानियन एम्बेसी में और वहाँ से अटेस्टेशन करवा लेनी है। और वंस आप ये सारा काम करवा लेते हैं तो फिर आपने अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स और उनकी जो कॉपीज़ हैं वो आपने अपने एम्प्लॉयर को भेज देनी है। भेजने के लिए आप DHL या कोई भी जो मुनासिब सर्विस है पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में जहाँ पर भी आप रहते हैं, तो वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने एम्प्लॉयर को भेज सकते हैं। वंस आपका एम्प्लॉयर ये सारे डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेता है तो अब एम्प्लॉयर ने भी अपनी साइड से कुछ डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी डिग्रीज़ को ट्रांसलेट करवाना और लीगलाइज करवाना। अब देखें, नॉर्मली हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो या तो उर्दू या हिंदी में होंगे या फिर इंग्लिश में होंगे, तो उन्हें सबसे पहले एम्प्लॉयर जो है वो रोमानियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाएगा और लीगलाइज करवाएगा मुतलका इदारे से। उसके बाद दूसरे नंबर पर चीज़ आ जाती है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना, क्योंकि जो हमारी डिग्रीज़ होती हैं वो रोमानिया के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं होती, क्योंकि जो डिग्रीज़ हमें पाकिस्तान से इशू हुई हैं वो यहाँ पे रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। तो उसके लिए फिर हमें उसके मुतबादल एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा रोमानिया की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एजुकेशन से। तो वो काम भी आपका एम्प्लॉयर कर रहा होता है आपके बिहाफ पे। वो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, आपकी जो डिग्रीज़ हैं, उनके इक्विवेलेंट एक सर्टिफिकेट ले लेता है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एजुकेशन रोमानिया से, और फिर उसके बाद आपकी जो तालीम है वो रिकॉग्नाइज हो जाती है रोमानिया। तीसरा डॉक्यूमेंट है एम्प्लॉयर से रिलेटेड, जिसमें कि उन्होंने अपनी टैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करना होती हैं। ये भी एम्प्लॉयर के अंडर है, वही अरेंज करते हैं और वही प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है प्रूफ ऑफ पेमेंट। अब मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि जो वर्क परमिट है उसकी आपको किसी भी किस्म की कोई फ़ी नहीं पे करना पड़ेगी। इसकी जो फ़ी है वो 100 यूरो है, मगर वो फ़ी एम्प्लॉयर पे करेगा, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की। तो वही ये 100 यूरोस पे करेगा रोमानिया में और उसकी रिसीट अपने पास रख लेगा। अब वंस ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आपने भी प्रोवाइड कर दिए, एम्प्लॉयर ने भी यहाँ पर उन डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करवा लिया, जो चीज़ें यहाँ से चाहिए थी वो भी उसने अरेंज कर ली। तो उसके बाद फिर आपका जो एम्प्लॉयर है, आपकी जो कंपनी है, आप जहाँ पर काम करना चाह रहे हैं, वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की बेस पे एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे, और वो जो एप्लीकेशन है उसको वो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को सबमिट कर देंगे। वंस आपका एम्प्लॉयर ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस जो एप्लीकेशन उसने क्रिएट की थी वो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को सबमिट कर देता है, तो उसके बाद इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ आपको 30 दिन का टाइम देती है कि आपको 30 दिन के बाद आपका वर्क परमिट इशू कर दिया जाएगा। ज़्यादातर केसेस में आपका जो वर्क परमिट है वो 30 दिन के अंदर आ जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में
15 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो आप अपने माइंड में रखें कि 30 से 45 दिन के अंदर आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, और वो जो वर्क परमिट है वो आपका एम्प्लॉयर रिसीव करेगा रोमानिया में, और फिर उसके बाद वो आपकी अपनी कंट्री में उस वर्क परमिट को भेज देगा, जिसकी बेस पर फिर आप रोमानियन वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक बात बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, कि वंस आपको वर्क परमिट इशू कर दिया जाता है तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपने रोमानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई कर देना है, अदरवाइज़ आपका वर्क परमिट ज़ाया हो जाएगा और आपको वो वर्क परमिट दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि जब आपका वर्क परमिट का प्रोसेस चल रहा है तो इसके दौरान ही आप वर्क वीज़ा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर रखें, ताकि फिर 60 दिन के अंदर अंदर आप रोमानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकें। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप रोमानिया का वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए आप कैसे अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपका बहुत सारा वक्त बच सके। इस वीडियो में आपने देखा कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हों तो आपके 3 से 5 महीने तक बच सकते हैं इस वर्क परमिट के प्रोसेस में। तो आप इमेजिन करें कि जब आपने किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाना है तो आपको कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है उसके ऊपर। आपको एक एक प्रोसेस के ऊपर 3-3, 4-4, 5-5 महीने लग सकते हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी पता हो कि आपने किन किन चीज़ों को अरेंज करना है और आप वो चीज़ें पहले से ही अरेंज करके रखें, चाहे आप किसी कंट्री में जा रहे हैं काम करने के लिए या नहीं, ये डॉक्यूमेंट सब जगह ज़रूरी हैं, आप इनको प्रिपेयर करके रखें तो आपका काफ़ी सारा टाइम बच सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस वीडियो से उन लोगों की भी हेल्प हो सके जो कि अपना प्रोसेस स्पीड अप करना चाहते हैं रोमानिया आने के लिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।